क्या किसी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी अधिक हो सकती है कि वह अपने ही सहयोगी पार्टियों को निगलने की कोशिश करे, उन्हें खत्म करने की कोशिश करे? हम बात कर रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की। नमस्कार, हमारा नाम है सत्यम। 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। एनडीए के अंदर सीटों का वितरण हुआ। बीजेपी के खाते में आई 110 सीटें, जेडीयू के खाते में आई 115 सीटें, मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में आई 11 सीटें और जीतन राम मांझी के हम के खाते में आई 7 सीटें। और एनडीए का इस बार जो सहयोगी नहीं था राज्य में, वो थी एलजेपी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो केंद्र सरकार में तब भी बीजेपी की सहयोगी बनी हुई थी, लेकिन राज्य में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाली थी और लड़ी भी। 137 सीटों पर एलजेपी ने उम्मीदवार उतारे। किसके कहने पर और किन पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की, किसको राजनीतिक लाभ पहुंचाने की एलजेपी ने कोशिश की, या एलजेपी का इस्तेमाल किसने किया? एलजेपी का इस्तेमाल बखूबी बीजेपी ने किया। राज्य में 137 उम्मीदवार एलजेपी ने उतारे और जिनमें से सिर्फ 6 उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ थे। शेष सभी उम्मीदवार उनकी सहयोगी पार्टियों जेडीयू के खिलाफ, हम के खिलाफ और वीआईपी के खिलाफ थे। वीआईपी की 11 सीटों में से 10 सीटों पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए और हम की 7 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए। हम की जिस एक सीट पर एलजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वो सीट थी मखदूमपुर की। संभवतः बीएसपी का एलजेपी ने पर्दे के पीछे से समर्थन किया। और एक सीट जिस पर हम के खिलाफ वीआईपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, वो थी बहादुरगंज विधानसभा। यहाँ एलजेपी ने वीआईपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं दिया, बाकी की शेष सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार दिए। एलजेपी के इस कदम से वीआईपी को भारी नुकसान हुआ। उनके अध्यक्ष मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव हार गए। इसके अलावा पार्टी मधुबनी की सीट हार गई, बनियापुर की सीट हार गई, सुगौली की सीट हार गई। या सीधा सीधा कहें तो पार्टी 4 सीटों पर सीधे सीधे चुनाव हार गई। पार्टी राज्य में सिर्फ 4 विधायक जीत सके। उन 4 विधायकों में से भी 3 विधायक आगे चलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से बीजेपी ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तक वीआईपी को खत्म करने की पूरी कोशिश की। दूसरा नंबर एलजेपी के माध्यम से हमको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी को हम के खिलाफ एलजेपी ने 6 उम्मीदवार उतारे। हालांकि एलजेपी इस मामले में थोड़ा नुकसान कम कर पाई, हम के मामले में एलजेपी का नुकसान थोड़ा कम रहा, फिर भी नुकसान तो किया ही। और हम 4 सीटें जीत सकी, जिनमें बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा और टेकारी है। जिस एक सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा हम के खिलाफ, वो कुटुंबा विधानसभा थी, जहां हम के खिलाफ अपना एलजेपी उम्मीदवार नहीं उतारी। एलजेपी ने का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ जिन 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारना एलजेपी की मजबूरी थी। उनके सिटिंग एमएलए थे। एक थी पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा, यहाँ उनका सिटिंग एमएलए था। दूसरा वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा। इन 2 सीटों पर एलजेपी के सिटिंग एमएलए थे। अगर यहाँ पार्टी बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारती तो ये विधायक दल बदल करके किसी दूसरे पार्टी में जाकर टिकट ले सकते थे और चुनाव लड़ सकते थे। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चिराग पासवान की एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे। उनमें एक भागलपुर की सीट, जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, यहाँ बीजेपी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए एलजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा। इसके अलावा एक सीट और है पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज विधानसभा। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में था। यहाँ नौशाद आलम के रूप में एक मुस्लिम उम्मीदवार देकर एलजेपी ने मुस्लिम वोट काटने का प्रयास किया, जो कांग्रेस के खाते में जा सकता था। उसमें काफी हद तक सफलता मिली और नौशाद आलम ने 5000 के आसपास वोट भी काटा, लेकिन एलजेपी यहाँ सफल नहीं हो सकी। एक इंटरेस्टिंग सीट है राघोपुर, वैशाली जिले की राघोपुर सीट। यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार थे जो महागठबंधन की डोर को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे थे, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी एलजेपी ने अपने एक उम्मीदवार दिया। यहाँ महादलित समुदाय वोट
कहीं आरजेडी में शिफ्ट ना हो जाए, जिससे बीजेपी और आरजेडी के बीच वोटों का अंतर बड़ा ना हो जाए। इसको देखते हुए एलजेपी ने उम्मीदवार दिया। हालांकि यहां राघवपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। एलजेपी ने एक उम्मीदवार दिया रोसड़ा विधानसभा से, समस्तीपुर जिले की रोसड़ा विधानसभा से। यहाँ एकमात्र उम्मीदवार था एलजेपी की तरफ से दिया गया जो वो जीतना चाहते थे। ये चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णराज पासवान इस सीट से उम्मीदवार बनाए गए। कृष्णराज पासवान पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान समस्तीपुर 2 बार सांसद भी रहे। 2014 से लेकर 2019 तक, अपनी मृत्यु तक वो सांसद रहे। इसके बाद उनके छोटे बेटे प्रिंस राज भी यहाँ से सांसद रहे। इस सीट को जीतने के लिए एलजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया था, हालांकि वो सफल नहीं हुए। तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां कैसे खाने का प्रयास करती हैं, ये इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी इस विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिला। राज्य में जब परिणाम घोषित हुए चुनावों के, तो बीजेपी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 74 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं एलजेपी, जिसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया, जिस रामविलास पासवान ने अपने दलितों के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, वो एलजेपी मात्र 1 सीट जीत सकी थी, मटिहानी विधानसभा। इसके अलावा वीआईपी 4 सीटों पर जीत दर्ज करा सकी और हम भी 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा सकी। नमस्कार।